आपका मानसिक संतुलन खराब है, दूसरे के बच्चों पर हाथ कर रहे हैं, ऐसी बदतमीजी करिए। सुनिए, हम आपका मान सम्मान चाहते हैं, सुनो, ऐसे लोगों की बात मत लीजिए, इनका दिमाग का संतुलन का दिमाग सही करवाइए इन लोगों का। बहन जी की तो बहन जी कांसी राम जी की देन थी। कांसी राम जी जा करके घर घर जा करके लोगों को जगाए थे। बहन जी पूरी तरह से उस लीग से हट चुकी थी। बहन जी बिल्कुल दलितों के यहाँ नहीं जा रही हैं। कैसे आप करें दलितों के यहाँ जा रही हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दलितों की लड़ाई तो वास्तव में चंद्रशेखर रावण लड़ा है। आज अगर आप देखोगे आयुष्मान कार्ड हर जाति के लोगों के हैं। आयुष्मान कार्ड मैं जाट समाज के भी है, मुस्लिम समाज के भी है। अगर राशन फ्री मिलता है, हर धर्म के हर जाति के लोगों को मिलता है। अगर आपने देखिए मुजफ्फरनगर कांड, अगर आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर कांड एक बहन की वजह से, एक बेटी की वजह से हुआ था। गौरव सचिन की माँ को मैं नमन करना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर में किस तरीके से उन्हें कत्लेआम किया गया था, वो बहन बेटी में किया गया था। एक बात, जो गुंडे इनके राज में सोए थे, समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं गुंडा राज और गुंडे, उससे अधिक कोई सच बोलने वाला व्यक्ति हो तो बता दे कि इनके सरकार में क्या क्या नहीं हुआ है। ये लोग पुलवामा जैसा हमारे देश के सैनिकों को मरवा करके इन लोगों ने राष्ट्रवाद की बात किया है। ये बताओ हमको ये बताइए कि ये पंडित है भाजपा में नहीं खाने को पाए और आप मुस्लिम है, आपको मिल रहा है। कौन आपको मिल रहा है? अरे मुसलमानों के भाजपा ने हमेशा जनता की पार्टी की बात करूं कि मैंने देखा है, मैं खुद जाट समाज से आता हूं। अगर मैं कहूं तो मैंने और भी सरकार देखी है, पर आज इस दुनिया के अंदर अगर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं। जब मनमोहन प्रधानमंत्री हुआ करता था तो कभी पाकिस्तान आज दिखाता था, अमेरिका हमें डराता था गोला बारूद से। आज वही लोग हैं, आज नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में खड़े रहते हैं एयरपोर्ट पर। कभी हमारे सैनिकों का पाकिस्तान से एक सैनिक आता था और हमारे भारत के सैनिकों को सरकार पे ले जाता था और भारत चुप रहता था। आज प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि एक गोली की जगह कम से कम 1000 गोली। तरह जो है गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी है तो समाजवादी पार्टी छोड़ करके राजभर तो भी चले गए। अरे राजभर की बात छोड़िए, मेढक का पीला उसका क्या दल बदलू है, उसकी बात आप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसा देखेगा वैसा वैसा नाचने का काम करेगा। पहले कहता था कि मुर्गी को जब चारा खाने को होता है तो भरौटी जाती है, और जब अंडा देने को होता है तो चमरौटी आती है। राक्षस तो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। यही का तकी सही का खाए गए। आजम खां की आज जो दुर्दशा हुई है ये केवल समाजवादी पार्टी की देन है। जो मुसलमानों की दुर्दशा हो रही है तो केवल देन समाजवादी पार्टी। ये लोग कवन आप लोगों के दिल दिमाग में डालते हैं कि आप कांग्रेस वालों को रावण कहिए, प्रधानमंत्री को राक्षस कहिए और आप कहते हैं समाजवादी सबसे बड़ी खतरनाक है। ये सब कौन आप लोगों के आय के का कोई साधन भारत में एकमात्र कृषि हुआ करता था, तो जमींदारों से और राजाओं से जमीन ले करके पट्टे लीज पर ले करके फ्री पर्स मनी दे करके जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस ने ही सबको कम से कम 2 ही बीघा जमीन दिया, लेकिन दिया था वो 5 किलो अनाज के लिए तरसाने का काम नहीं किया था। कि जाति दे करके बुलडोजर न चलाएं। हमारे चिलकहर में घटना हुई है जहां 2 बच्चों की हत्या हुई है। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलितों की मसीहा और दलितों की नेता मायावती मानी जा रही थी, तो अब जो है कहीं ना कहीं से वो बैकफुट पे दिखाई पड़ रही हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने अपना एक और वाण छोड़ दिया है, और वो ये है कि दलितों का शोभा यात्रा, सम्मान समारोह जो भी है निकालने की तैयारियों में जुट गई है। आज के तारीख में प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरी झंडी दिखाकर लोगों को रवाना किया है। अब कांग्रेस पार्टी दलितों के पास पहुंचेगी और दलितों को जोड़ने का काम करेगी। तो इन्हीं मुद्दाओं पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सोचते हैं ये लोग। जिस तरीके से मायावती जो दलितों की मसीहा मानी जाती थी, अब कांग्रेस दलितों की झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगे और दलितों से मिलेंगे कांग्रेसी नेता, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा मायावती को? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस दलितों की झोपड़ी में जा रही है, उनकी दशा और दुर्दशा को, गरीबी बेबसी लाचारी को देख रही, तो अच्छी बात है। देखिए, किसी के घर जाने से जरूर उसका हृदय परिवर्तित होता है। हम 4 बार जाएंगे, 6 बार जाएंगे तो थोड़ा बहुत अंतर तो। मायावती का क्या होगा? मायावती जो दलितों की नेता मानी जाती हैं, दलितों के लिए आवाज उठाती हैं, दलितों के सुख दुख में जाकर के
खड़ी होती हैं और उनको विश्वास है कि दलित ही हमारा मसीहा है। नहीं तो उनके पास भी रहेंगे, ये थोड़ी है कि एकदम से भाग जा रहे हैं। भाई आप 1 करोड़ कुछ 80 लाख या कितना वोट पाई थी चुनाव में, वो या 90 लाख जो भी है, तो कुछ तो घटेंगे ही। और अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती हैं तो उनका वर्चस्व बढ़ भी सकता है। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है वर्तमान में। और एक राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उससे जनता में असर है। गरीबी, बेबसी, लाचारी को वो नज़दीक से देख रहे हैं और जनता भी उनकी तरफ आकर्षित हो रही है। क्योंकि कोई नेता इस तरह का अभी तक काम नहीं किया था, स्वयं राहुल गांधी भी नहीं कर रहे थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद उनको कुछ सबक मिला है और वो जो है अब गाँव में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो तो राजा रजवाड़े हैं, उनको ये न आते तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो जा रहे हैं। जो गरीबी, बेबसी, लाचारी से निकला है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम चाय बेचने वाले के बेटे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं अब? वो तो हवाई कह रहे हैं ना, वो तो बाड़ी के सौदागर और बाड़ी के जादूगर और बाड़ी के व्यापारी निकले। चूंकि राहुल गांधी तमाम प्रधानमंत्रियों को गोद में खेले हैं और वो अब जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जरूर बदलाव आया है राहुल गांधी जी के अंदर। और राहुल गांधी का जो है जनता में स्वीकार्यता भी बढ़ रही है और जनता की बेबसी, लाचारी को भी देख रहे हैं। और चुनाव आ रहा है, चुनाव में जनता फैसला लेगी कि किसको वोट देंगी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस ने दलित लोगों को आकर्षित करने के लिए जो ये मुहिम चलाया है, ये दलित जाएंगे कांग्रेस के पास या फिर भारतीय जनता पार्टी या मायावती के ही पास रहेंगे? देखिए, जो आपने कहा कि मुहिम चलाया है, इसके लिए कहीं ना कहीं वास्तव में माननीय राहुल गांधी जी इस समय मैच्योर जो काम होना चाहिए ऐसा विवेक का काम कर रहे हैं। जैसे उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सदैव दलितों की लड़ाई लड़ी है, दलितों के लिए काम किया था। और जो अभी आपने कहा बहन जी की, तो बहन जी कांसी राम जी की देन थी। कांसी राम जी जा करके घर घर जा करके लोगों को जगाए थे। बहन जी पूरी तरह से उस लीग से हट चुकी थी। बहन जी बिल्कुल दलितों के यहाँ नहीं जा रही हैं। कैसे आप कह रहे हैं दलितों के यहाँ जा रही हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं? दलितों की लड़ाई तो वास्तव में चंद्रशेखर रमन लड़ा है, वो तो पहुंचा है। लेकिन बहन जी, किसी बहन के यहाँ, किसी बेटी के यहाँ बलात्कार हुआ है या किसी के यहाँ अत्याचार हुआ तो बहन जी नहीं पहुंची है। जब 5 राज्यों का चुनाव जैसे घोषित हुआ, उसी टाइम जो है इनको याद आया कि अब दलितों के लिए हम लोग निकले। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अब यही बनाएंगे ना, दलित के पास वो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं अब वोट के वो इसलिए कि वोट के लिए मांग रहे हैं। नहीं, वोट के लिए नहीं। राहुल जी का निश्चित तौर से अब पर, इसके पहले आप पप्पू कहते थे, इसके पहले आप नहीं कहा, आप कह करके लेकिन आज राहुल के साथ जनता जुड़ रही है। हालांकि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ। बात ये करता हूँ कि आज जनता पूरी तरह से मोदी जी पे पहले आगे बिछाई थी। 2014 में हमने भी मोदी जी को वोट दिया था, मोदी जी का समर्थन किया था, इसलिए कि लग रहा था कि देश में बदलाव आएगा। नीचे का व्यक्ति है, ऐसी बात की जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 9 सालों में ऐसा कुछ नहीं। ये अमीर घरानों के साथ खड़े हुए हैं, गरीबों के साथ नहीं खड़े हुए हैं। और ये बदलाव हो गया, ये प्रकृति का बदलाव है कि ये विवेक राहुल जी में ऐसा आ चुका है जिससे जनता राहुल जी के साथ जुड़ रही है। ये कहीं ना कहीं से जो है जातीय जनगणना को आधार बना रहे हैं, दलितों का आधार बना रहे हैं। 2024 में क्या मुद्दा जो है, किस मुद्दा पे लड़ना? ये देखिए, जो जनगणना का ये तीर तो माननीय नीतीश जी का है। मैं कहूँगा तुक्का मारे हैं, सब खिलाड़ी हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खिलाड़ी हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पक्ष और ना तो विपक्ष में नहीं हूँ जनगणना के उस पर। ना इससे बहुत बड़ा हित होने वाला, जहाँ सच्चाई देखा, चूंकि देश में लोग तबाह हो रहे हैं। यहाँ आर्थिक स्थिति खराब है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोगों के यहाँ घर में रोटियां खाने को नहीं है। तमाम लोगों के गांव में जाके तो देखिए साहब, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको केवल सिर्फ तो बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास मैंने कर दिया, कोई भारत में जो है भूखा नहीं है। आप बता रहे हैं लोगों के पास खाने पीने का नहीं है। अरे वो तो केवल ऐसा, क्योंकि वो राशन तो समुद्र में फेंकवाते ना। ये बहुत सा राशन तो यहाँ भरा पड़ा भंडार, उसको किसी को ना दे करके, क्योंकि ये चाहते देश की जनता गरीब रहे, केवल सिर्फ और सिर्फ भूखों के लिए रोटी मांगे। ये ना तो अपना हक मांगे, ना हकूक मांगे, ना सत्ता पे आए। ये इनकी सोच है, ये इनकी चाल है। मायावती का नुकसान कर करके जिस तरह से दलित अगर इनके पास आएंगे तो नुकसान उसमें भारतीय जनता पार्टी का होगा या फिर मायावती का ही सिर्फ होगा?
नहीं वो तो मायावती जी का होगा भी निश्चित तौर से, चूंकि दलित कभी उनके साथ था, अब दलित उनसे बिछड़ रहा, दलित भी जान रहा है, दलित को समझ में आ रहा है। यदि राहुल जी दलितों के हित की बात अपने दादी के पश्चिमों पे चले तो निश्चित तौर से शेड्यूल कास्ट के लोग फिर राहुल के साथ जुड़ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कार्यालय पे हरी झंडी दिखा दी गई दलितों के हित के लिए, चौपाल लगेगा, दलितों के पास जाएंगे, दलितों के हित की बात करेगी कांग्रेस। जब देश आज़ाद हुआ तो सर्वप्रथम व्यवसाय का कोई साधन भारत में एकमात्र कृषि हुआ करता था। तो जमींदारों से और राजाओं से जमीन ले करके, पट्टे लीज पर ले करके, फ्री पर्स मनी दे करके जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस ने ही सबको कम से कम 2 ही बीघा जमीन दिया, लेकिन दिया था वो 5 किलो अनाज के लिए तरसाने का काम नहीं किया था। बीच में कुछ लोग दलित नेता या जातिगत नेता बन करके आ गए, जिन्होंने कहा कि हम करेंगे, वो सत्ता में भी आए। लेकिन इस पृथ्वी पर, भारत में तो विशेषकर, कि कोई भी व्यक्ति अपने जात का भला नहीं करता, वो कहता है जात का करके और अपना केवल पेट भरता है, वो उसके करोड़ों रुपए बन जाते हैं। मायावती जी इसका उदाहरण है, और भी तमाम लोग हैं, तमाम जातियों के लिए राजभर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जातिगत के नेता होते हैं, वो अपना पेट भरते हैं। इसलिए जी ने काम करा है, कौन सा काम कर दिया? बता दो क्या नहीं करा, क्या नहीं करा, सब कुछ करा है। दलितों के लिए काम बताओ ना। तो ये जा रहे हैं, बता पहले दीजिए 4 इनको, साल पहले क्या नहीं आया? काम बताओ। पहले 4 साल पहले क्यों नहीं आए? दलित के लिए इलेक्शन आ रहा है, हम बता दें, बांझे ने क्या काम किया? एक ही काम पूछ रहे हो, एक ही काम ना, एक काम। पूरे उत्तर प्रदेश में मकान बटे, अब बताइए कहाँ मकान बटे? कहाँ मकान में बटे? और बताइए पूरे उत्तर बटे? प्रदेश में आइए, किसी गरीब को मिला है? हाँ, हमें मिला है, दलित को हाँ, मिला है? आपके पास घर लखनऊ में नहीं है? नहीं था इससे पहले? नहीं। अरे ऐसे लोगों को मिला जिनके पास ऑलरेडी मकान था, आपके पास मकान लखनऊ में। पारा में आप ऐसे लोग लिए हैं, गलत बात कर रहे हो। किसी दलित का भला नहीं हो रहा है, बहन जी ने चमकाया लखनऊ से, बहन जी ने चमकाया लखनऊ को, फिर आया है बहन जी ने लखनऊ को चमकाया था। ऐसे डिबेट न कीजिए। लखनऊ चमकाने से क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस दलितों के हित की बात करना शुरू की है, तो इसमें फायदा किसका 2024 में होने वाला है? मैं आज आपको बता दूं कि दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सारे लोग अपने परंपरागत पार्टी में जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलित हमेशा छला गया, मुस्लिम छला गया, सपा ने छपा, सपा ने उसको छला मुस्लिमों को, और जो है सबसे ज्यादा छला जितने वो थे, क्या बताएं, दलित। आज भी चले जाइए दलित में, आप भी आज भी चले जाइए, मैं सादतगंज में चले जाइए, आज भी वो जमादार का काम करने वाला 10 बाई 10 के कमरे में रहता है। क्या उत्थान उसका हो गया भाई? क्या उत्थान कर दिया उसका? कितने दलितों को उन्होंने रोजगार दे दिए? रोजगार चाहिए, किसी के मकान से नहीं होता। मकान कांग्रेस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है 2024 का? कभी वो ईडी को टारगेट करती है, तो कभी जो है जातीय जनगणना की बात करती है, तो कभी दलितों को साथ में लेकर के चलने की बात करती है। क्या बीजेपी जो बात करना चाह रही है, आप ईडी की बात ला रहे हैं, दलितों की बात ला रहे हैं, वो केवल बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, लेकिन मुद्दा जो है कांग्रेस का, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, बेरोजगार, इन सब पर काम होगा। आप ये जान लीजिए, भ्रष्टाचार पर काम होगा। ईडी को तो हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं, टारगेट को कांग्रेस ने नहीं किया, उन लोगों ने टारगेट किया जो भ्रष्ट थे, पकड़े गए, और वो डर रहे हैं, वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि ईडी हमारे खिलाफ क्यों करे, बेईमानी भ्रष्टाचारी करके आओ तो ईडी नहीं करेगी क्या? अलायंस में अरविंद केजरीवाल भी तो हैं, इंडिया अलायंस में वो भी तो शामिल। अलायंस अलग चीजें हैं, विचारधाराएं अलग चीजें हैं, वो जरूरी नहीं है। जहर को मारने के लिए जहर का उपयोग करना पड़ता है, ये सिद्धांत है। जहर अगर सांप काटता है तो जहर का ही उसे इंजेक्शन दिया जाता है, ना कि उसे अमृत का इंजेक्शन आप देंगे। तो जहर को जहर से मारने के लिए आज जो है अलायंस है, वो फटी है तो है, कल तो बी पार्टी थे, आज भी बी पार्टी है उनके। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी आप, जिस तरीके से कांग्रेस दलितों के हित के लिए चौपाल लगाने जा रहा है, आज प्रदेश कार्यालय पर हरी झंडी दिखा के लोगों को रवाना किया गया, दलित आएगी कांग्रेस में? दलित आएगी, मतलब इंडिया जो है, ये सभी समूहों को मिलकर, सभी पार्टियों ने मिलकर के इंडिया पार्टी बनाया है। तो हम जानते हैं कि कांग्रेस ने जितना दलितों का सम्मान किया है, शायद बीजेपी वालों ने नहीं किया है। बहन जी ने नहीं किया। बहन जी ने तो किया ही है, बहन जी ने किया है, लेकिन भाजपा सरकार ये पिछड़ों की और दलितों की ये दुश्मन बनी है, कट्टर दुश्मन है। बीजेपी कट्टर दुश्मन बन गई है दलित, पिछड़ों की, अनुसूचित जनजातियों की।
बीजेपी जात देख रही है, जातियों को काम कर रही है। वो जात देख के कर रहे हैं, वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबको लेके चलते हैं, जो भी योजनाएं आती हैं सबको बराबर में हम देते हैं। देखिए, वो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ उनका विकास हुआ है, इतना मैं जानती हूँ। इनका विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हुआ है, बाकी लोगों का नहीं। मोदी जी के पास ना बीबी ना बच्चे, वो अपने विकास के लिए क्या करेंगे? योगी जी के पास ना बीबी ना बच्चे। अच्छा, ये बताइए, उनका जो है, जो अपनी बीबी को रखना नहीं चाहते हैं, उनको तरह तरह के चेहरे दिखाई देते हैं, वो बीबी को नहीं रखना चाहते तो बीबी कहाँ से आएगी? बीबी कहाँ से रहेगी? और देखिए, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ भाजपा के सरकार के लोगों से कि जाति दे करके बुलडोजर न चलाएं। हमारे चिलकहर में घटना हुई है जहां 2 बच्चों की हत्या हुई है स्टेशन पर। तो जो भी व्यक्ति थे उनकी हत्या करने वाले लोग यदि बुलडोजर चलाते हैं तो बुलडोजर उनके घर पर भी चलना चाहिए। हेमंत यादव बलिया में मारा गया जो छात्र संघ का अध्यक्ष था, उस व्यक्ति को जिन्होंने हत्या किया वह व्यक्ति पकड़े नहीं गए कि छूटे कि पता नहीं चला, लेकिन उनके घर पर भी बुलडोजर नहीं चला। मतलब जो अपराध करे उसके घर पे बुलडोजर ना चले, अगर वो दूसरी जाति से आता है, अगर वो दलित हो या किसी और जाति का। यही सरकार की मंशा है और सरकार इसी मुद्दे पर चल रही है और इनका मुद्दा फेल हो गया है। अब एकदम जितने गरीब समाज के लोग हैं वो जान चुके हैं कि मेरी भलाई, मेरी रोजी और रोटी कहाँ मिलेगी। सारे लोगों ने तय कर लिया है। किसको तय किया है? इंडिया को तय किया है, इंडिया को। लेकिन आप कह रही हैं कि दलित जो है परेशान है भाजपा सरकार में, दलित ही तो राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्र वो बनी है, ठीक है, वो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति, लेकिन उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। और जब अयोध्या में फीता काटने की बात आई, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी तमाम लोग आए थे, अमित शाह जी से लेकर सभी लोग, वहाँ द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया था। क्यों नहीं बुलाया गया था? यदि दलित की बात नहीं होती तो उनको मेरी राष्ट्रपति है, भारत के प्रथम नागरिक हैं और हमारी महिला हैं, उनको बुलाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। क्योंकि ये हिंदू नहीं है। तो क्या कुछ जो है मुद्दाओं पे जो है कांग्रेस 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है, आप लोग समर्थन? आप देखिए, हम लोग समर्थन करेंगे और समर्थन है। और मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार केंद्र में बनेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कि यह किसी की बपौती नहीं है, ये किसी की राजनीति बपौती नहीं है। और इस बपौती को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है और हम लोगों ने सरकार की मंशा को जान लिया है। 4 किलो राशन पर कोई अब भटकने वाला नहीं है। 4 किलो जाता है तो उनका घर नहीं पकता है, वो तो दुकान पर चला जाता है। मणिपुर की घटना, तमाम घटना है, कितना वो तो आप जानते हैं, हम कितना घटना बताएं, वो तो आप जानते हैं। कांग्रेस का इंडिया की सरकार आ जाएगी तो सारी चीजों से ये जो हो रहा है छुटकारा मिल जाएगा। 3% आरक्षण बाबूजी ने कहा है, लेकिन वो बाल कट्टी जाएंगी, वो बाल काटने वाली रहेंगी, गोरी रहेंगी, सुंदर रहेंगी, अच्छे कपड़े पहनने रहेंगी, उन लोगों को उसमें जाना है। बाकी गरीब घर की महिलाएं नहीं जाएगी। अहिर गड़ेरी कुर्मी कोयरी भर चमार खटिक पासी केवट बीन मलाह जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान की महिलाएं नहीं जाएंगी, वो लोग जाएंगे। आरक्षण की बात करते हैं आप तो। 5 राज्यों में चुनाव होते ही कांग्रेस ने दलितों का मसीहा बनना शुरू हो गए। उन्होंने आज हरी झंडी दिखा दी कि जाओ दलित बस्तियों में, दलितों से मिलो, उनके हित की बात करो। क्या यही मुद्दा होने वाला है 2024? देखिए, वो देख रहे हैं कि वहाँ दबे कुचले जो लोग हैं, जिनके लिए सरकार कुछ नहीं की, ये दलितों के लिए नहीं, पूरा देश कांग्रेस को देख रहा है, राहुल को देख रहा है, इंडिया गठबंधन को देख रहा है। बड़े राक्षस को मारने के लिए मोदी देश के लिए बड़ा राक्षस हो गया है, बता दे रहा हूँ।
मोदी जी बड़ा राक्षस हो गए हैं, प्रधानमंत्री है वो देश के, आप उनको राक्षस बोल रहे हैं। जो लोकसभा भंग होगी आप देखिएगा कि बीजेपी आप के देख लीजिए कि क्या राजनीतिक मुद्दाएं बनती जा रही हैं। कोई राहुल गांधी को रावण कहता है तो कोई जो है मोदी जी को बड़ा राक्षस कहता है। कहां तक ये सब सही हो रहा है? ये सब तो है। अगर उन्होंने रावण कहा, अगर वो प्रधानमंत्री होकर के जो रावण चला गया दुनिया से, और राहुल गांधी ये मोदी मिडिल पास आदमी राहुल गांधी को रावण का रहा, शर्म आनी चाहिए। उनके पर मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। जाएंगे जेल वेल, क्योंकि संविधान नाम क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि मोदी जो है सबसे बड़ा राक्षस है, राक्षस देश के प्रधानमंत्री को। राक्षस तो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। यही का तकी सो का खाए गए। आजम खां की आज जो दुर्दशा हुई है ये केवल आज समाजवादी पार्टी की देन है। जो मुसलमानों की दुर्दशा हो रही है तो केवल देन समाजवादी पार्टी। ये लोग कौन आप लोगों के दिल दिमाग में डालते हैं कि आप कांग्रेस वालों को रावण कहिए, प्रधानमंत्री को राक्षस कहिए, और आप कहते हैं समाजवादी सबसे बड़ी खतरनाक है। ये सब कौन आप लोगों के दिमाग में? जनता जनार्दन है, जनता खुद ही फैसला सुनाई। 14, 17, 19, 22 गठबंधन सब ठगबंधन में यहाँ जा रहा है, और ये लोग सीबीआई से खुद डर रहे हैं। ये जनता की लड़ाई विपक्ष के लोग इंडिया ठगबंधन गठबंधन जो कुछ है ये जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अपन लड़ाई लड़ रहे, अपन अधिक से ज्यादा संपत्ति बचा रहे। समाजवादी पार्टी वाले बताते हैं मैंने मेट्रो दे दिया, आगरा एक्सप्रेस दे दिया, तमाम जो है मुद्दाएं गिना रहे हैं। आप बता रहे हो कि समाजवादी वालों ने सबको नष्ट कर दिया। एक फैक्ट्री खुलवाई हूँ समाजवादी वालों ने, तो बताएं लोहिया जी की आत्मा को बेच रहे हैं, लोहिया जी की आत्मा की जरूर बेच रहे हैं समाजवादी। जो मुसलमानों का हक कर रखा था, जो मुसलमानों का लघु उद्योग था, सब खत्म हो गया। ये तो डर रहा है कि अगर मोदी की बात नहीं करेगा तो इसके घर बुलडोजर चल जाएगा। समाजवादी पार्टी से भी नहीं विपक्ष में आ रही है, वो वोट में नहीं खुद समाजवादी खुद है विपक्ष से डर रही। कैसे समाजवादी जो है खुद सीबीआई से डर रही, इसलिए नहीं खुल के बोल पा रहे, खुल के धरना। आज देश में या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर इस सरकार से डरा कोई जाति है वो मुस्लिम वर्ग है। क्यों? सुनिए, ये अतीक अहमद का मेन आदमी था, ये अतीक अहमद का मेन आदमी था, और दिन रात अतीक अहमद की बात करता था। जब वो मार दिए गए, इसको डर है कहीं हम न मार जाए। क्यों डर है? डर है आपको? क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर आपको खौफ की बात बताऊं, मैंने देखा है समाजवादी सरकार में, मैंने थाने फूकते हुए देखे हैं, चौकियां फूकती देखी है, दिन दहाड़े लड़कियां उठती देखी है मैंने समाजवादी सरकार में। अगर आप भाजपा की बात करें, भाजपा सरकार ने किस तरीके से गुंडों को इस धरती से उठा दिया और ये आदेश दे दिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या भारत छोड़ दो या इस दुनिया को छोड़ चले जाओ। कहाँ छोड़ दिए? सुल्तानपुर में आपने देखा, अयोध्या में देखा, कानपुर में देखा, और वहाँ पे आपने देखा विश्वकर्मा को मारा गया। देखो, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं कि मैंने देखा है, मैं खुद जाट समाज से आता हूं, अगर मैं कहूं तो मैंने और भी सरकार देखी है, पर आज इस दुनिया के अंदर अगर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, जब मनमोहन प्रधानमंत्री हुआ करता था तो कभी पाकिस्तान आग दिखाता था, अमेरिका हमें डराता था गोला बारूद से। आज वही लोग हैं, आज नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में खड़े रहते हैं एयरपोर्ट पर। कभी हमारे सैनिकों का पाकिस्तान से एक सैनिक आता था और हमारे भारत के सैनिकों को सरकार के ले जाता था और भारत चुप रहता था। आज प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि एक गोली की जगह कम से कम 1000 गोलियां। अरे सुनो यार, ये बोल रहे हैं ना, ये लोग पुलवामा जैसा हमारे देश के सैनिकों को मरवा करके इन लोगों ने राष्ट्रवाद की बात किया है। जो मोदी इन्होंने कहा कि गुंडा मुक्त ना, इनसे मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ, टॉप 10 की सूची जारी करो, टॉप 10 की सूची जारी करो, बता रहे हैं। आज सब लोगों को पता है, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर काम ना करती, अगर मुख्यमंत्री जी काम ना करते, प्रधानमंत्री जी काम ना करते तो वो दोबारा सरकार में नहीं आते। उन लोगों ने क्या काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी का सम्मान भारत जगह होता है, हर दूसरे
सुनिए, अरे सुनो यार, अभी मैं कह रहा हूँ कल के अखबार में मैंने पढ़ा कि कौशाम्बी से आई एक महिला लखनऊ में, जिसके साथ 2 युवकों ने मिलकर के बलात्कार किया और डीजीपी ऑफिस के बगल में उसकी वैसे बेहोशी की हालत में पाई गई वो महिला। ये लखनऊ में ही डीजीपी दफ्तर के बगल में मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता है मुख्यमंत्री आवास से। अभी तक 36 घंटे 72 घंटे हो गए हैं। उस महिला का किसने बलात्कार किया, क्यों बलात्कार किया, ये नहीं पकड़ पाए। राजधानी की बात देख लीजिए भैया, ये विपक्ष वाले भी नए नए मुद्दे ढूंढ के लाते हैं। क्या आपको अगर सुनो, अगर मैं आपको बताऊं, जब समाजवादी सरकार होती थी तो 5 साल में पढ़ने वाली बेटियों को ये नहीं पता होता था, सुन लो ना, 5 साल में पढ़ने वाले लड़के को ये नहीं पता था हमारी जाति धर्म कौन सा है। और अखिलेश यादव जी मुसलमान की लड़की को 30,000 रुपए, उसी के बराबर में हिंदू की बेटी रहती थी, उसे 30,000 मिलते थे। आज अगर आप देखोगे आयुष्मान कार्ड हर जाति के लोगों के हैं। आयुष्मान कार्ड मैं जाट समाज के भी है, मुस्लिम समाज के भी है। अगर राशन फ्री मिलता है, हर धर्म के हर जाति के लोगों को मिलता है। अगर आपने देखी होगी मुजफ्फरनगर कांड, अगर आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर कांड एक बहन की वजह से, एक बेटी की वजह से हुआ था। गौरव सचिन की माँ को मैं नमन करना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर में किस तरीके से उन्हें कत्लेआम किया गया था, वो बहन बेटी किया गया था। आयुष्मान कार्ड, लेकिन कहीं ना कहीं से ही लोगों का यही है कि आयुष्मान कार्ड आपके पास है आपके पास, सक्षम लोगों को मिलता है, आपको है या नहीं है? आप सक्षम लोगों को मिलता है ना, तो आप सक्षम इसके माने आपके पास है, असक्षमों को नहीं मिलता, सक्षमों को मिलता है। ये सरकार असक्षमों को नहीं देती है, सक्षमों को देती है। ये कार्य मैंने क्या समर्थक सक्षम कहने दीजिए, यहाँ पार्टी दल की बात नहीं है। यहाँ जो है वो जितना कह रहे हैं, यह उठा कर देख ले कि जब से सरकार है तब से कितनी हत्याएं, कितना बलात्कार, कितनी लूट। मणिपुर का नहीं दिखा था, लखीमपुर का नहीं दिखा था कि आपका मणिपुर यहाँ लखीमपुर हाथरस का नहीं दिखा था, कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार। सुनिए 100 बात की एक बात, जो गुंडे इनके राज में सोए थे, समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं गुंडा राज और गुंडे, उससे अधिक कोई सच बोलने वाला व्यक्ति हो तो बता दे कि इनके सरकार में क्या क्या नहीं हुआ है। अरे सच तो बोलो, झूठ बोलने से क्या रखा, राजनीति अपनी जगह पर है, सच बताओ। जब इतना जो है गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी छोड़ करके राजभर तो भी चले गए। अरे राजभर की बात छोड़िए, मेढा का पीला उसका क्या दल बदलू है, उसकी बात आप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसा देखेगा वैसा वैसा नाचने का काम करेगा। पहले कहता था कि मुर्गी को जब चारा खाने को होता है तो भरौटी जाती है, और जब अंडा देने को होता है तो चमरौटी आती है। वो उसकी भाषण में, उसकी जबान में कोई लगाम हो, जहाँ मन करे वहाँ जाए, राजभर उसके साथ नहीं है। मैं सुशीला राजभर हूँ, राजभर उसके साथ नहीं है। जहाँ मन करे तहाँ जाए। 2 चिरकुट ले लिया है, चिल्लर चिरकुट, और दोनों चिरकुटवा को मंत्री बनाने में लगा है। राजभर को फिर बेचने का उसका एक साजिश चल रही है, और भाजपा में एकत्रित करके कहेगा जोगी जी, नरेंद्र मोदी जी, मैं पूरे राजभर को आपको साथ दे रहा हूँ, मुझे एमएलसी बना दीजिए, मेरे बेटे को मंत्री पद दे दीजिए, मेरे बीबी को कैबिनेट मंत्री बना दीजिए। देखिएगा यही बात आएगी, वही ओम प्रकाश राजभर है। आप जिस तरीके से बता चाचा जी अभी एक बात कहे थे अपराध वाली, मैं देवरिया जिले से आता हूँ। अभी तत्काल में जो घटना हुआ है, अगर ये घटना समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ होता तब तक ये ठंडा बक्सा में पड़ गया होता। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एडीजी, सब लोग जहाँ लोग गए थे, मुख्य सचिव जी गए थे, आज के डेट में वहाँ अपराधी को एक अपराधी जो प्रेजेंट टाइम में उस घटना में स्थल में है, एक अपराधी को चुन चुन के, कोई जाति नहीं देखा जाए, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें यादव जी भी हैं, लेकिन अपराध करने वाला अपराधी होता है, वो जातिगत नहीं होता। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का होता अगर सरकार, तो अपराधी जो घटना हुई है वो अब तक ठंडा बक्सा में पड़ गया होता। इसी नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहरी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, और 2024 में पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी मुद्दे पर आने वाली है, विकास के मुद्दे पर जो अपराध कर रही है। उसमें भी तो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको दिखाने के लिए एक तरफा कार्रवाई हो, दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है। जांच चल रही है, एसटीएफ जांच कर रही है। आपको बता दूं, दूध का दूध और पानी का पानी 2 से 3 दिन में हो जाए। भैया ने कहा सही कहा, भैया ने जो कहा इन्होंने बोला सही कहा। लेकिन ये बता दीजिए कि जोगी जी की सरकार में सारे अधिकारी थे,
लेखपाल थे, SDM थे, कानून गो थे, तहसीलदार थे, तमाम अधिकारी थे। तो यदि वो तमाम अधिकारियों ने जो है तमाम अधिकारियों ने यदि सत्य प्रकाश दुबे की बात मान ली होती, सत्य प्रकाश दुबे की बात मान ली होती तो आज यहाँ वोट की राजनीति करेंगे। पहले मरवाएंगे लोगों को, उसके बाद जो है अधिकारियों को बर्खास्त कर देंगे, बर्खास्त नहीं कर रहे, निलंबित कर दे रहे हैं। कौन पहले मरवाया, कौन मरवाया? उनको चार्जशीट क्यों नहीं दिया? तुम खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं होती है? जिनके यहाँ मुकदमा चल रहा था 6 साल से क्यों नहीं करते? ये घनश्याम तिवारी के मामले में क्या हुआ? भाजपा के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके भतीजे को सुल्तानपुर में। क्या कौशाम्बी में 3 दलितों की हत्या हुई, 12 ठाकुरों की हत्या हुई, क्या उसमें गिरफ्तारी हो गई? ये कहानियां होती हैं जांच पड़ताल की। सरकार कार्रवाई करिए, जो अधिकारी निर्दोष हैं देवरिया कांड में उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं कराया? सरकारी क्यों नहीं कराया? ऐसा क्यों नहीं किया कि FIR दर्ज क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों नहीं दिया गया? देखो योगी जी चाहे उनका कोई अपना हो, जो अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा। जो कोई भी है, चाहे योगी जी के कोई नजदीक भी है, उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं, युवाओं की अगर बात बताऊं, जब पुलिस की भर्ती होती थी मुलायम सिंह की सरकार में, तो लिस्ट शिवपाल यादव के यहाँ मिलती थी कि आप 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, बाप बेटा भर्ती में एक साथ पकड़े गए थे। आज भर्ती अगर यूपी सरकार में हो रही है तो निष्पक्ष भर्ती हो रही है। वहाँ गरीब का बेटा भी लग रहा है, फुटपाथ पर सोने वाले का भी बेटा लग रहा है, वहाँ अमीर का बेटा लग रहा है। तो मैं कहने का मतलब कह रहा हूँ, वो सुनो, वहाँ कितनी पुलिस में, दरोगा में अगर कोई भ्रष्टाचार बता दे, और सुनो मैं आपको सच्चाई बता दूं, मैं जाटव समाज का व्यक्ति हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी में जितना सम्मान दलितों को दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और ज्यादा कुछ ना कहते हुए ये जो सब लोग कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर काम ना करती, सुनो, भारतीय जनता पार्टी अगर काम ना करती, उन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी ना करती तो जनता के पूजने ना होते, ना योगी जी होते, ना मोदी जी होते। आज बच्चा भी ये कहता है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मैं आज कहना चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद विभाग जो है वो आपके हाथ में स्वयं है, किसी और मंत्री के हाथ में नहीं है। वहां 200 करोड़ रुपए का घोटाला एक ही चेक नंबर पर गाजीपुर से गाजियाबाद तक किया गया, जिसको विजिलेंस ने जांच किया, मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रही है। मोदी जी वो योगी जी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वो 200 करोड़ घोटाला करने के लिए आप क्यों हमारी बात जनता को पता है भ्रष्टाचार के बारे में, पूरी जनता को पता है भ्रष्टाचार के बारे में। मुलायम सिंह का बेटा अगर चलता है तो 2-3 करोड़ की गाड़ी में चलता है। अगर आप कोई पूरे भारत के अंदर, कोई उत्तर प्रदेश के अंदर ये बता दे कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर अगर करोड़ों की संपत्ति हो, अगर अरबों की संपत्ति हो, अगर लाखों की संपत्ति हो, तो मनोज गौतम का गलेमान पकड़ लेना। योगी जी महाराज को सब जानते हैं, उन पे बस एक ही वस्त्र है, भगवा। आज का हमारा जो मुद्दा था जिस तरीके से दलितों के मैं इन भाई साहब से ये कहना चाहता हूँ, ये पैसे की बात करें, अडानी कौन है? अडानी कौन है? सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, अडानी कौन है? और ये कह रहे हैं कि नौकरी निकली कौन सी है सरकार में? अगर निकली है तो भर्ती हुई कौन सी वो है? ये बात करने से जवाब पूछिए, अडानी कौन है? अडानी कौन है? मैं कह रहा हूँ दारू माफिया अगर सबसे ज्यादा पाए जाते थे, अगर बिल्डर सबसे ज्यादा पाए जाते थे, अगर अरबपति लोग सबसे ज्यादा पाए जाते थे, तो समाजवादी के अंदर पाए जाते थे, उनका काम करते थे, उनसे पैसा लेते थे। जब सरकार आती थी तो करोड़ों रुपया उनके घर में पाए जाते थे। देखिए, इन्होंने कहा बिल्डर की बात करी, संजय सेठ कौन है? शालीमार वाले जो बसपा में आए थे, बसपा का साथ दामन थामा, उसके बाद सपा का दामन थाना। इन दोनों के भ्रष्टाचारी शालीमार के मालिक संजय सेठ को बीजेपी ने क्यों अपनी मेहनार बना लिया भैया? राज्यसभा के मेंबर वो भी तो भ्रष्टाचारी हैं, साक्षात है। वही बसपा और सपा के लोगों के भ्रष्टाचारी को अपने में मिला लिया आपने, यानी आप भी बेईमान हैं। बुक्कल नवाब को यही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि रिवर फ्रंट घोटाले में 3 बीघे की जमीन अवैध रूप से दर्ज हो गई, उनके बिल्डिंगों को अवैध गिरा दिया जाएगा। बुक्कल नवाब ने पैसा दे दिया और योगी जी ने उनको अपने में शामिल कर लिया। मैं कह रहा हूँ, मैं 2005 की आपको बता रहा हूँ, सुनिए, 2005 के आसपास की बात बता रहा हूँ। हमारे गाजियाबाद जिले में बजड़ा ककराना गाँव आता है, वहाँ रिलायंस की जमीन एक्वायर हुई थी, तो रिलायंस के अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने 3 लाख का सबको पता है, 3 लाख का मुआवजा दिया था, तो किसानों को 1.5 लाख रुपए देना काम किया था। इन्होंने जवाब मांगा
उस जवाब को? मैं कह रहा हूं 1.5 लाख का 1.5 लाख किसानों को खा गए, 1.5 लाख किसानों को खा गए अंबानी ने। बीजेपी में बरसा हुआ सपा ये इनका दिमागी संतुलन खराब है, इनका दिमागी संतुलन खराब है, ये पीड़ित है। जय हिंद, जय भारत, क्रांतिकारी, जय भीम। क्या बता के जा रहे, कह रहे हैं आपका जो है दिमाग पास जवाब नहीं होता इसलिए भागने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ अयोध्या में विकास के नाम पर सीएजी ने कहा 18 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये बीजेपी के समय में हुआ है। 2019 में 2019 में भक्त नहीं हो, मैं जाटव समाज का भक्ति हूँ, मैं मायावती का भक्त नहीं हूँ, मैं चंद्रशेखर ही भक्त नहीं हूँ। अगर ये भक्त है, हम अगर भक्त हैं, इस राष्ट्र के भक्त हैं, इस राष्ट्र को बचाने वाले नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं, योगी जी महाराज जी के भक्त हैं। 2019 में जब माघ मेला लगा था यहाँ पर इलाहाबाद में कुंभ लगा था, उसमें 1800 करोड़ का घोटाला हुआ। कम ट्रैक्टर 45 लाख के खरीदे गए, उससे एक बार भी नहीं ढोया गया। ये बीजेपी के सत्ता काल में हुआ। कैसे हुआ? ये सीएजी कार्य मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका इंडिया बस घोटाला नितिन गडकरी का सीएजी कार्य ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपका द्वारका एक्सप्रेस घोटाला 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का घोटाला जो है ये सीएजी कार्य ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सीएजी कार्य जिस विभाग का पैसा था उस काम में न लगा के कहाँ लगाए गए पता नहीं चल रहा है। ये बीजेपी के लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते, नहीं जवाब देना चाह रहे हैं, बता रहे हैं भाग रहे हैं बीजेपी वाले। ये इलाहाबाद का जो बता रहे हैं वहाँ ब्राह्मणों को नहीं खाने को मिला, इसलिए जो है पंडित है ने खरीदा समझो, इसलिए तकलीफ हो रही है। सरकार को तो ये बताओ हमको ये बताइए कि ये पंडित है भाजपा में नहीं खाने को पाए और आप मुस्लिम है, आपको मिल रहा है? कौन आपको मिल रहा है? अरे मुसलमानों के भाजपा ने हमेशा दलाली का झोला है। मुसलमानों ने भाजपा हमेशा मैं कह रहा हूँ आप जो बाइट कम करिए, इनका मानसिक संतुलन खराब है, दूसरे के बच्चों पर हाथ कर रहे हैं, ऐसी बदतमीजी करिए। सुनिए, हम आपका मान सम्मान करना चाहते हैं, सुनो ऐसे लोगों की बाइट मत लीजिए, इनका दिमाग का संतुलन का दिमाग सही करवाइए इन लोगों का। खराब होने वाले भागे जा रहे हैं, संतुलन खराब होने बताइए, बता रहे हैं इनका दिमागी संतुलन। इनकी बाइट मत लो, किसी और की लो। समाजवादी, मैं कह रहा हूँ सुनो, समाजवादी सुनो, ये पागल से लग रहे हैं, इनके बाल कटे हुए हैं, इनकी दाढ़ी भी बनी हुई। क्या ये दाढ़ी तो बनी हुई है, रखी हुई है, दाढ़ी तो बनी हुई है आपकी। तो आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुद्दाओं पे मैं बात कर रहा था, लोगों ने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना, और आप लोग भी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या आपका कहना है, कहने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद।